नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड जीएस पे। इस वीडियो में हम यूपी के जो स्टैटिक जी के क्वेश्चन आते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर। देखिए, यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था। ये हम बताएंगे आगे आपको। इस पे भी क्वेश्चन है कि यूनाइटेड प्रोविंस कब कहा गया था, कब कहा जाता था, और भी क्या नाम दिए गए थे, किस ईयर में दिए गए थे और कब तक यूज किया गया, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर। यूपी में देवबंद आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन ईयर 1866। 1866 में देवबंद मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। देखिए, इसमें यह भी पूछ सकता है कि देवबंद मूवमेंट यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपको सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट बोलना पड़ेगा। ईयर आपको बता दिया है, 1866 में स्टार्ट हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि किसने स्टार्ट किया था। तो ये मोहम्मद कासिम नवोतवी एंड रशीद अहमद गंगोही, ये दो लोग मिलकर के स्टार्ट किए थे। एक बार और रिपीट करते हैं, मोहम्मद कासिम नवोतवी एंड रशीद अहमद गंगोही। ये मूवमेंट स्टार्ट किस लिए हुआ था? वही है कि फॉरेन रूलर हैं, उनके अगेंस्ट में एकजुट होकर के लड़ने के लिए था, और जो कुरान और हदीस के जो टीचिंग है उसको सही रूप में लोगों तक पहुंचाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द सेंटर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड इन यूपी। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसके कौन कौन से लोकेशन यूपी में है? आंसर देखते हैं इसके। ये सारे सेंटर्स के नाम हम पूछ रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में सारे सेंटर्स के नाम पूछ रहे हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इसका आलमगीरपुर, बरगांव, हुल्लास, मंडी, सोनौली। देखिए, अब ये पूछ सकता है कि ये प्लेसेस हैं आलमगीरपुर, इसमें ये पूछ सकता है जो ये प्लेसेस हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो जैसे देखिए, आलमगीरपुर है, ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये आलमगीरपुर ये किस रिवर के किनारे है? वो है हिंडन रिवर के किनारे। ठीक है, हिंडन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आलमगीरपुर आपको याद रखना है हिंडन रिवर के किनारे है और मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी तरह बरगांव है। एक और बात है इसमें, आलमगीरपुर जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, और बरगांव आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हुल्लास है, ये भी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मंडी है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यमुना रिवर के किनारे में। ठीक है, सोनौली है, ये बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गंगा यमुना दोआब पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, बेगम समरू बिल्ड ए फेमस चर्च इन। बेगम समरू थी, इन्होंने एक चर्च बनवाया था। ये कहां पे बनवाया था? आंसर देखते हैं, सरधाना। ठीक है, अब देखिए, बेगम समरू ने एक फेमस चर्च बनाया था। फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफी अच्छा चर्च है। इस सरधाना में इन्होंने चर्च बनवाया था। इनके हस्बैंड का क्या नाम था? इनके हस्बैंड का नाम वॉल्टर रेनहर्ड सोमबर था। ठीक है, ये मिलिट्री सर्विस देते थे प्रिंसली स्टेट को, जो उस समय राजाओं का जो स्टेट हुआ करता था, जो राजा हुआ करते थे लोग, उनको ये मिलिट्री सर्विस देते थे। ठीक है, और तो इनको जो नवाब ऑफ बंगाल थे उस टाइम, नजीब खान, इन्होंने सरधाना स्टेट को इनके नाम को उनको दे दिया। ठीक है, तो जब ये मर गए तो जो इनकी वाइफ थी बेगम समरू, इन्होंने एक चर्च बनवाया सरधाना में। और जो सोमबर है, इनको लोकली समरू भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही है कि पूछ सकता है अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा इलाहाबाद में है। तो अल्फ्रेड पार्क का रीनेम किया गया इंडिपेंडेंस के बाद, वो नाम बदल के क्या रखा गया? आंसर देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद पार्क। बहुत फेमस पार्क है, कंपनी गार्डन भी इसको कहा जाता है लोकली। तो अल्फ्रेड पार्क है, ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस इसी पार्क में किया था ब्रिटिशर से लड़ते हुए, इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद से इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। ठीक है, ये देखिए काफी सुंदर पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम ये कहाँ पे है?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लेता है, म्यूजियम पूछ लेता है या कॉलेज पूछ लेता है या यूनिवर्सिटी पूछ लेता है। ये सारी चीज दे करके पूछ लेता है कि ये कहाँ पे है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजिली नंबर इसमें आ सकता है। तो मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है? देखते हैं इसका आंसर, लखनऊ में है। आप इमेज देख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम लखनऊ में प्लेस है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कला भवन म्यूजियम, भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पे है बताइए? भारत कला भवन म्यूजियम, आंसर देखते हैं, वाराणसी में है। बनारस में है भारत कला म्यूजियम, भारत कला भवन म्यूजियम। इसको इस्टेब्लिश किया था राय कृष्ण दास ने 1920 में। ठीक है, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग। इस म्यूजियम ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पेंटिंग के डेवलपमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पे लोकेटेड है? आंसर है इसका बिथुर। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम इज लोकेटेड इन बिथुर। बिथुर है ये आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ कानपुर सिटी, कानपुर के पास में है बिथुर और गंगा रिवर के बैंक पे है, मतलब किनारे पे है। कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उसके हिसाब से वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट में भी है। मैथोलॉजिकल है तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन जो वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये बिथुर में है। आप इसका इमेज देख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप बिथुर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, भारत माता टेम्पल कहां पे है? आंसर है इसका बनारस में। देखिए, भारत माता टेम्पल ये काशी विद्यापीठ जो बनारस में है उसके कैंपस में ये टेम्पल है। देखिए, ये टेम्पल के अंदर कोई मूर्ति ये नहीं है। इस टेम्पल के अंदर जो इंडिया का मैप है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, प्रॉपर मैप रिप्रेजेंट किया गया है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हो गया, मार्बल से रिप्रेजेंट किया गया, मार्बल का ये बना हुआ है, माउंटेन्स हो गया, ये आपका रिवर उवर। ये जो टेम्पल है इसका फाउंडेशन रखा था महात्मा गांधी ने और इसको कंस्ट्रक्ट कराया था बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने। ठीक है, एक और चीज है, भारत माता टेम्पल आपको हरिद्वार में भी दिख जाएगा। वो प्रॉपर टेम्पल है, भारत माता टेम्पल के नाम से फेमस है थोड़ा सा, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये बनारस वाला, बनारस के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दयाल बाग इन आगरा इज एसोसिएटेड विथ। देखिए, पहली बात तो दयाल बाग कहाँ पे है? ये आगरा में, ये आप पहले याद रख लीजिएगा। ये किस चीज से संबंधित है? ठीक है, ये राधा स्वामी सेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, दयाल बाग गार्डन लोकेटेड इन आगरा रिलेटेड टू राधा स्वामी सेक्ट। सेक्ट मतलब संप्रदाय, राधा स्वामी संप्रदाय से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चुनरगढ़ में किसका कब्र है? आंसर देखते हैं, भरथारी। ठीक है, चुनरगढ़ इज लोकेटेड इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। ये पहले बात तो चुनरगढ़ जो है ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और यहाँ पे जो फेमस एक फोर्ट है सोनवा मंडप, सोनवा मंडप, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये सोनवा मंडप है, ये बहुत फेमस है। पूछ सकता है आपसे सोनवा मंडप कहाँ पे है, तो ये चुनरगढ़ में है। ठीक है, बरथारी में यहाँ पे बरथारी जो है उनका कब्र है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्ट ऑफ कलिंजर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कलिंजर का फोर्ट, कलिंजर का किला किस जिले में स्थित है? आंसर देखते हैं, बांदा में है। द फोर्ट ऑफ कलिंजर बांदा में है आपका। कलिंजर फोर्ट लोकेटेड इन बांदा डिस्ट्रिक्ट of Uttar Pradesh. In ancient time, it was under the control of जेजक भुक्ति एम्पायर। ठीक है, एंशियंट टाइम में जेजक भुक्ति एम्पायर के अंडर में ये आता था कलिंजर, और कलिंजर फोर्ट तो उस समय उनके अंडर आता था। ठीक है, इन 1569 में अकबर ने इस फोर्ट को जीता और बीरबल को गिफ्ट कर दिया। अकबर कंकर्ड दिस फोर्ट एंड गिफ्टेड इट टू बीरबल। ठीक है, याद रहेगा ना, कलिंजर का फोर्ट बांदा में है, अकबर ने बीरबल को गिफ्ट कर दिया था 1569 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं, इनका कार्यकाल का कितना वर्ष है? आंसर देखते हैं, 8 years। ठीक है, टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश इज 8 years। देखिए, ये पहले आपका 6 year था, जो बाद में एक्सटेंड करके 8 year कर दिया गया था 2012 में।
ठीक है, आप याद रखिएगा कि इनका ऑफिस का जो टाइम पीरियड है लोकायुक्त का यूपी में वो 8 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्जा गालिब एंड मीर ताकी मीर ये कहाँ पे बॉर्न हुआ था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मिर्जा गालिब और मीर ताकी का। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे ये मैच दी फॉलोइंग में दे देता है, इनका नाम दे देगा और जो प्लेस है वो दे देगा, कह देगा मैच दी फॉलोइंग करने के लिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस जगह इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आंसर देखते हैं। दोनों लोगों का जन्म आगरा में हुआ था, मिर्जा गालिब और मीर ताकी मीर का। मीर मोहम्मद ताकी इनका नाम था, जिनको मीर ताकी मीर के नाम से भी जाना जाता था। ये उर्दू पोएट थे मुगल अंपायर में, मुगल सेंचुरी में। ठीक, मिर्जा बेग असदुल्ला खान ऑल्सो नोन एज मिर्जा गालिब वाज बोर्न इन काला महल आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राम प्रसाद बिस्मिल वाज बॉर्न इन, राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी क्वेश्चन पिछले बार आ चुका है, पिछले बार मतलब 2010 के आसपास ये क्वेश्चन पूछ चुका है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, देखते हैं, शाहजहांपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल was born in 1897 in शाहजहांपुर। He was a great revolutionary and a comrade of चंद्रशेखर आजाद। ये भी विद्रोह करने वाले थे, ब्रिटिशर से लड़ने वाले थे और चंद्रशेखर आजाद के साथी थे। इनको डेथ का सेंटेंस दे दिया गया था इन गोरखपुर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में गोरखपुर में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना, जो ये फेमस लाइन है, ये इन्होंने ही लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, काकोरी केस में गोरखपुर में इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। याद रखिएगा सारे पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अमीर खुसरो वाज बॉर्न इन, अब बताइए अमीर खुसरो कहाँ पे जन्म हुआ था, ये है पटियाली में। ठीक है, अमीर खुसरो इन 2053 ईयर मत याद रखिए, इनका जन्म पटियाली में हुआ था, ये एटा में है। प्रेजेंटली पटियाली इज लोकेटेड इन न्यूली फॉर्म्ड कसगंज डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, अब जो देखिए उस समय एटा में था, मतलब जब क्वेश्चन बना हुआ था तब उस समय एटा में था, लेकिन अब कसगंज डिस्ट्रिक्ट बन गया है, उसके अंदर ही आता है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन, अगर कसगंज डिस्ट्रिक्ट दिया होगा तो आपको कसगंज डिस्ट्रिक्ट मारना, नहीं दिया होगा तो ये जरूर दिया होगा, इस पे मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉस वाज बॉर्न इन, ये कब कहाँ पे बॉर्न हुआ था, इनका जन्म मलिहाबाद में हुआ था। जॉस जो है ये भी उर्दू पोएट हैं। ठीक है, जॉस मलिहाबादी, बहुत इस नाम से बहुत फेमस है जॉस मलिहाबादी। ये जब बंटवारा हुआ था तो ये पाकिस्तान चले गए थे। इनको पॉपुलरली कहा जाता है शायरे इनकलाब। इन शायरे इनकलाब मतलब पोएट ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के बेस्ड पे ये अपने पोएट लिखते थे। ठीक है, इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोएट ऑफ द एरा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फाइन पोएट के नाम से, पोएट के तौर पे इनको रिगार्ड किया जाता था, बहुत ही अच्छे थे ये। ही रोट यादों की बारात, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम यादों की बारात है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अच्छा, ये मलिहाबाद कहाँ पे है, ये आपका नियर लखनऊ है, लखनऊ के पास में है मलिहाबाद। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जिगर वाज बॉर्न इन, जिगर कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, ये मुरादाबाद। ठीक है, अली सिकंदर नन बाय हिज पेन नेम जिगर मुरादाबादी। ठीक है, अली सिकंदर इनका नाम था और इनका फोटो आप देख सकते हैं। इनका नाम अली सिकंदर था, जिनका पेन नेम जिगर मुरादाबादी भी था। ये भी उर्दू पोएट थे, गजल वगैरह लिखा करते थे। इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 1958 में फॉर हिज पोएट्री आतिशे गुल। ठीक है, याद रखिएगा, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड में मिल चुका है और ये मुरादाबाद से संबंध रखते हैं। उनका जन्म मुरादाबाद में हुआ था। इनका नाम फेमसली इनको जिगर मुरादाबादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रघुपति सहाय फिराक, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में। ठीक है, रघुपति सहाय आल्सो नन बाय हिज पेन नेम फिराक गोरखपुरी। ठीक है, ये भी इंडियन उर्दू पोएट थे, इनके भी पोएट्री वगैरह, गजल वगैरह ये सब लिखा करते थे और इनको जनपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है उर्दू में 1960 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रघुपति सहाय फिराक, इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था, जिनको फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जैसे ये एग्जाम में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट, ये लोकेशन दे देता है और पूछता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, इसका आंसर ही सीधा हम लोग देख लें। विंध्याचल, देव शरीफ, हस्तिनापुर, सिंगवेरपुर, सारनाथ, कनक भवन, कलिंजर फोर्ट, कामतगिरी माउंटेन, 84 गुम्बद, जामा मस्जिद, ये यूपी का जामा मस्जिद है, और बौद्ध स्तूपा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए विंध्याचल जो है ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है, देव शरीफ जो है ये बाराबंकी में है, हस्तिनापुर है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, श्रृंगवेरपुर जो है ये प्रयागराज में है, सारनाथ बनारस में है, कनक भवन अयोध्या में है, कलिंजर फोर्ट बांदा में है, ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कामतगिरी माउंटेन चित्रकूट में है, 84 गुम्बद जालौन में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, यूपी में, यूपी का जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, अब बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। ठीक है, इसको आप 3-4 बार देखिएगा, इस वीडियो को आपको याद हो जाएगा। आप चाहे नोट्स बनाना तो नोट्स भी बना सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूपी एंड इट्स फाउंडर। कुछ ये इंपॉर्टेंट सिटी हैं, इसके फाउंडर कौन है? फतेहपुर सिकरी, जौनपुर, आगरा, जामा मस्जिद, बदायूं। ठीक है, आंसर इसका देखते हैं। तो देखिए फतेहपुर सिकरी है, इसको किसने, इसका फाउंडर आपका अकबर थे, फतेहपुर सिकरी अकबर थे। जौनपुर के फाउंडर कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, आगरा के फाउंडर कौन थे? सिकंदर लोदी। और जामा मस्जिद बदायूं के इल्तुतमिश थे। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आप फाउंडर लिख दीजिए। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, नेम ऑफ यूपी इन गिवन इन ईयर। देखिए उत्तर प्रदेश का भी पहले कुछ अलग अलग नाम रखा गया था, जैसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यूनाइटेड प्रोविंस, फिर उत्तर प्रदेश। ये कब रखा गया था, ईयर बता दीजिए। आंसर देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ये 1836 में इसको कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा, आगरा एंड अवध 1877 में कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस। फिर इसका नाम बदल के रख दिया गया था 1937 में। फिर फाइनली यूनाइटेड उत्तर प्रदेश रख दिया गया 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, यूपी के पहले राज्यपाल कौन थे बताइए। आंसर इसका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया भी थी, इंडिया की पहली महिला राज्यपाल भी हैं ये सरोजनी नायडू। देखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश was सरोजनी नायडू। ये 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया। ये फीमेल गवर्नर भी रह चुकी हैं, मतलब फर्स्ट फीमेल गवर्नर है इंडिया के भी। इस समय की गवर्नर कौन है? वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट पर्सन हु हैज बीन सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश इन क्रोनोलॉजी। यूपी के जो भी सीएम रह चुके हैं उन व्यक्तियों का नाम बताइए सूचीबद्ध में। आंसर देखते हैं। ये लिस्ट है, ये जैसे गोविंद बल्लभ पंत, मैं देखिए पर्सन का एक ही बार नाम लिखा हूं, जैसे गोविंद बल्लभ पंत अगर यहाँ पे सीएम बन करके आगे कभी और सीएम बने होंगे तो मैं उसको दोबारा नहीं लिखा हूं, यहाँ पे बस एक बार लिखा हूं। ठीक है, तो आप ये बस नाम याद रख लीजिए। जनरली एग्जाम में यही पूछता है कि इनमें से कौन से सीएम नहीं रहे हैं, तो आपको इनके नाम बस मालूम होने चाहिए और मोटा मोटी ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन पहले आया था, किसके बाद कौन था, तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए गोविंद बल्लभ पंत हैं, फिर हैं आपका संपूर्णानंद हैं, फिर हैं चंद्र भानु गुप्ता, फिर सुचिता कृपलानी हैं। देखिए सुचिता कृपलानी है फर्स्ट वुमेन सीएम है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन सीएम यूपी की सुचित्रा कृपलानी है और ये फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया की भी है, मतलब पहली महिला चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, वो सुचित्रा कृपलानी है। पहले महिला गवर्नर भी यूपी की ही जो गवर्नर थी, कौन थी आप देखिए, पहली जो गवर्नर थी यूपी की वो सरोजनी नायडू थी। वैसे ही पहली जो सीएम है यूपी की महिला वो सुचित्रा कृपलानी है। दोनों लोग इंडिया की भी पहली सीएम और गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, फिर चरण सिंह हैं, फिर त्रिभुवन नारायण सिंह हैं, कमलापति त्रिपाठी हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा हैं, नारायण दत्त तिवारी हैं, फिर राम नरेश यादव हैं, फिर बनारसी दास,
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्रा, वीर बहादुर सिंह, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, फिर मायावती आती हैं, फिर राम प्रसाद गुप्ता, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, सबसे लंबे समय तक जो सीएम रह चुका है, सबसे ज्यादा दिनों तक, वो योगी आदित्यनाथ है। सबसे लंबा टेन्योर इन्हीं का है। ठीक है, और जो अभी भी चल रहा है और आगे भी लग रहा चलता ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, आप ये देख सकते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। ये पहले स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधान सभा भी कहा जाता है। ठीक है, ये 1950 में बने थे। इस समय कौन ये स्पीकर हैं? वो सतीश महाना है। ठीक है, आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, पूछ लेगा कि इस समय करंट स्पीकर कौन है यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के, तो आपको बताना पड़ेगा सतीश महाना, और पहले आपसे पूछ लेगा तो पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट लोगो ऑफ यूपी है फॉलोइंग, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट लोगो है उसमें क्या क्या बना हुआ है? सीधे आप फिगर ही देख लीजिए। देखिए, एक बो एरो मतलब तीर धनुष और दो मछलियां हैं। ठीक है, और दो एक स्टार है। ये तो आप याद कर सकते हैं, एक आध बार इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इजी है, आप देखे होंगे, आपको मालूम भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट फ्लावर क्या है यूपी का? स्टेट फ्लावर क्या है यूपी का? पलाश है, इसको टेसू भी कहते हैं। फोटो आप देख सकते हैं। ये सब वन लाइनर चीज है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ये सब आइडिया होना चाहिए। स्टेट एनिमल क्या है यूपी का? बारहसिंघा है, जिसको स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट बर्ड कौन सा है? आप स्टेट बर्ड अब जानते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में था, वो जो एक था आप समझ जाएंगे, जो दोस्ती थी सारा स्क्रीन वाले के साथ एक आदमी की, तो बहुत ज्यादा न्यूज में था। आंसर देखते हैं इसका, सारा स्क्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेट ट्री कौन सा है यूपी का? अशोक का आंसर है। आप देख सकते हैं अशोक बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आपको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिस में ये आपको पेड़ लगा हुआ दिख जाएगा साइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वुमेन इलेक्टेड इन यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली करेंटली? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप ये बताइए, यूपी में कितनी महिला सीएम रह चुकी हैं? आपको मैं पहले बता चुका था, पहले पढ़ाया था आपको मैं। बताइए, 2 रह चुकी हैं। वो कौन कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। खैर, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मेनी वुमेन इलेक्टेड इन यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली करंटली? वर्तमान में यूपी विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कि कितनी महिलाएं निर्वाचित हैं विधानसभा में यूपी की। इसका आंसर है 48। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 48 है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? विधान परिषद को अपर हाउस भी कहा जाता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं यूपी में? वो है 100। याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद इज द अपर हाउस ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब जिसमें लोकसभा विधानसभा दोनों हो, जिस स्टेट में, सारे स्टेट में नहीं है, तो कुछ गिने हुए स्टेट में है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से स्टेट है जिनमें दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधानसभा विधान परिषद। देखिए, इस समय स्ट्रेंथ है, मतलब इस समय जो संख्या है विधान परिषद की वो 100 है। अब देखिए, इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको हम आप इलेक्ट नहीं करते हैं। जैसे एमएलए का इलेक्शन होता है, वैसे इनका इलेक्शन नहीं होता। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर उनका इलेक्शन नहीं होता, इनको नॉमिनेट किया जाता है और इलेक्ट किया जाता है बाय, देखिए 38 मेंबर हैं, ये इलेक्ट होते हैं। जो विधानसभा के मेंबर हैं जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो इलेक्ट करते हैं 38 मेंबर को। 36 मेंबर हैं वो इलेक्ट करते हैं लोकल बॉडीज। 8 मेंबर हैं ये टीचर इलेक्ट करते हैं। 8 मेंबर हैं जिनको ग्रेजुएट्स इलेक्ट करते हैं। कोई भी टीचर ग्रेजुएट्स नहीं आ जाते हैं, गवर्नमेंट बताती है, गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बताती है कि हाँ ये लोग इलेक्ट करेंगे। ठीक है, और 10 मेंबर नॉमिनेट होते हैं बाय गवर्नर। आपसे ये भी पूछ सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद में कितने लोग नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा, तो इसका आंसर 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? आंसर है 403। यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश विधानसभा, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, इसमें टोटल 403 सीट्स हैं। ये सारे डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इसमें कोई भी नॉमिनेटेड नहीं है, ठीक है। यूजिंग सिंगल मेंबर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब यही है कि जैसे हम लोग जाकर के वोट देते हैं, जिसका सबसे ज्यादा वोट आया रहता है वो जीत जाता है, इसका यही कहने का मतलब हुआ, ठीक है। इसमें 403 मेंबर हैं और यूपी के विधानसभा में, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं पूरे क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगा, जितने भी यूपी के स्टैटिक क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी की स्टैटिक जीके या इस यूपी की स्टैटिक क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप केवल यही वीडियो देख करके पूरी सीरीज को फॉलो करके आप सारे, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 16 क्वेश्चन तो आप जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे सही, ठीक है। 100% के चक्कर में आप मत पड़िएगा, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट्स आप तैयार नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके जान पहचान वाले हैं जो यूपी के एग्जाम देने वाले, जैसे यूपी पेट आने वाला है, यूपी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है, यूपी पीसीएस आने वाला है, तो इन सब एग्जाम में ये सारे वीडियो यूजफुल रहेंगे, और आप उन लोगों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए अगर आपके कुछ डाउट हैं या फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।